कर लीजिए। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साविधेतं साविधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशे गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आज के भक्ति वृक्षा सत्र में। तो हमने अब तक विविध विषयों में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमने जाना था कि भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए, है ना। भगवान को भोग लगाने की क्या विधि है। तुलसी महारानी की महिमा के बारे में हमने जाना था। और फिर हमने जाना था कि भगवान को कैसे जीता जा सकता है ना। भगवान को कैसे जाना जा सकता है, भगवान कैसे खुद को रिवील करते हैं। तो हमें हमने ये भी जाना था कि प्रामाणिक सोच से हमें सुनने का श्रवण करना चाहिए। और फिर हमने जाना था कि हमें भगवान की शरणागति ग्रहण करनी है, हमें उनके सिद्धांतों का अनुसरण करना है। और फिर ये हमने सरल तरीका जाना था कि इस्कॉन ने क्या सरलतम हमें विधि प्रदान कर दी है। हम जो भौतिक जगत के जीव हैं, हम क्या चाहते हैं? नाचना गाना खाना पीना, दैट्स इट। और कलयुग में जो भगवान आए हैं वो नाचने गाने के लिए आए हैं। हरि नाम पर वो डांस करते हैं भगवान। और इतने मदोन्मत्त हो जाते हैं हरि नाम में ही, इतने उसमें भाव विभोर हो जाते हैं कि कई बार तो अश्रु प्रवाह करने लगते हैं भगवान। चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर हम बात करें तो कलयुग के जो डांस करने वाले भगवान हैं, जो नाचने गाने वाले भगवान हैं, वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं, है ना। और जो कहा जाता है खाऊ भगवान, जगन्नाथ स्वामी के रूप में हमारे पास हैं भगवान, आते हैं कलयुग में। तो वो भोग लगाते हैं, और भोग इस तरीके से लगाते हैं कि अपने दृष्टिपात केवल करते हैं इससे, है ना। और बताया जाता है कि भगवान अपने किसी भी इंद्री से कोई सी भी इंद्री का काम कर सकते हैं। वो आंखों से भोग लगा सकते हैं। और जो भोग प्रिपेयर किया है भक्तों ने भक्ति भाव से, वो पा सकते हैं और फिर अपना उच्चिष्ट दे सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो प्रभु के साक्षात दर्शन हमें वहां मिलते हैं, है ना। तो जगन्नाथ जी को कितनी दफा भोग लगाया जाता है, कितनी बार ही भोग लगाया जाता है, और वो फिर हमें प्रसाद के रूप में मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हमने जानी थी, लास्ट क्लास में हमने ये सब चर्चा की थी। तो आज हम अ, आ चुके हैं नाम अमृत पर। इस पवित्र नाम का अमृत है कि क्यों जरूरी है हरि नाम। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आज के टाइम में योग करना कितना मुश्किल है, ध्यान लगाना कितना मुश्किल है। और जो भी तपस्या हम कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन है, वो इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है कि हम एकदम अपने शरीर को पवित्र रखें। और सबसे ज्यादा जो भगवत दर्शन कह लो या आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं, वो ब्रह्मचर्य की स्टेज में आता है। अगर हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करना होगा। अ, एक बार शिला प्रभुपाद बता रहे थे, उनके जो डिसाइपल्स थे, फॉरेन डिसाइपल्स थे, तो वो बता रहे थे कि अगर किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो भगवत प्राप्ति उसके लिए बहुत आसान है।
तो वहां पर जितने भी फॉरेन डिसाइपल्स थे सबके मुंह उतर गए कि ये क्या हो गया। फिर उन्होंने बताया कि चलो ठीक है, जिसने 1 साल के लिए भी ऐसा किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसको भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत जल्दी से उस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाएगा। फिर से उनके मुंह चेहरे उतरे के उतरे रह गए। फिर श्रील प्रभुपाद ने वहां पर उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हरि नाम अगर आप ले रहे हैं, तो आपका शुद्धिकरण ऑलरेडी हो रहा है और अब भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। देन सबके हृदय में एक उत्साह की लहर फिर से आ गई। तो यही चीज यहाँ पर भी बताया जा रही है कि इतना इतना स्ट्रिक्ट हमें नहीं फॉलो करना है। करना क्या होगा, हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना है, हरि नाम का उच्चारण करना है। बताया जाता है कि जो हरि नाम जप है, ये 99% वेटेज रखता है हमारी सभी भक्ति की एक्टिविटीज में। 99%। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर किसी भी भक्ति के जो भी अनुष्ठान हम कर रहे हैं, सपोज आरती गा रहे हैं या डीटी वर्शिप कर रहे हैं, अगर उनका एक पॉइंट है तो वो प्लस होता जाएगा। मान लीजिए हमने आरती की, +1 हो गया। स्टार्टिंग हमने 0 से की तो 1 हो गया, उसमें ऐड हो गया। उसके बाद अगर हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं, +1 हो गया। अगर हम प्रसाद पा रहे हैं, +1 हो गया, तो 0.3 बन गए हम। बट अगर हम साथ में हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो 1 उसके आगे लग जाएगा। तो +1 होने की बजाय 13 हो जाएगा, वो 3 पॉइंट से तो सीधा 13 पॉइंट्स हमारे भक्ति में बन जाएंगे। तो इतनी वेटेज रखता है हरि नाम करना, या हमारा हरि नाम जप करना, संकीर्तन में पार्टिसिपेट करना, इतना वेटेज रखता है ना। तो 99% जो भक्ति में एडवांसमेंट है, हमारी भक्ति में जो हम आगे बढ़ेंगे, वो हरि नाम के उच्चारण से बढ़ेंगे। कई बार ये पूछा जाता है कि हरि नाम का उच्चारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या ध्यान पूर्वक नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसका भी सोल्यूशन यही बताया गया कि आप हरि नाम कीजिए। उसका और कोई इलाज नहीं है, आपको हरि नाम ही करना है, उसी से आगे आप शुद्ध हरि नाम की तरफ बढ़ेंगे। तो हरि नाम करने की भी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले होता है नाम अपराध। तो सबसे पहले जब हम नाम लेना शुरू करते हैं तो हम अपराधों से घिरे हुए हैं। अपराध, नाम उच्चारण करते हुए भी हम अपराध कर रहे होते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद नाम अपराध के बाद जब हम अगले स्टेज पे बढ़ते हैं, दैट इज नाम आभास, है ना। नाम आभास की स्टेज आती है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर की स्टेज है, नाम अपराध अब खत्म हो चुके हैं, नाम आभास। देन आती है शुद्ध नाम की स्टेज। तो हमारा जो मोटिव है, किसी एक बार हमारे आचार्यों में से किसी को क्वेश्चन पूछा गया कि हम 16 माला क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों ना कर लें कि एक ही माला करेंगे। तो वहां पर उत्तर मिला था कि ये जो 16 माला की प्रैक्टिस है, ये इसलिए है कि आप एक बार हरि नाम शुद्ध रूप से ले पाओ। जो 16 माला की प्रैक्टिस हम जब हम करेंगे, तब हम शुद्ध नाम की तरफ बढ़ सकते हैं। और मोटिव क्या है, एक शुद्ध नाम हमारे मुख से निकल पाए। दिस इज द मोटिव। ये हमारा उद्देश्य होता है कि हम शुद्ध नाम की तरफ आगे बढ़ पाए। और हमें करना क्या है, डेली जो हम हरि नाम कर रहे हैं, तो वो हम पिछले दिन से बेहतर करने का प्रयास करें, कि कल जैसा हुआ था उससे और बेहतर हम डेली हम इसका प्रयास करें। भगवत गीता 2.40 में भी आता है, नेहा विप्रवो नाशोस्ति प्रत्यवायोर्न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि हमें स्वल्पमपि धर्मस्य, थोड़ा सा भी अगर हम अच्छा काम करते हैं या थोड़ा सा भी हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो वो चीज हमें महान भय से बचा सकती है। और कंसिस्टेंटली हमें वो करना है कि हम कंसिस्टेंटली कल से बेहतर हो जाएं, बस। और जब हम ऐसा करेंगे, तो फिर हम उस शुद्ध नाम की स्टेज की तरफ पहुंच सकते हैं, है ना। तो इतने सारे रेफरेंसेस शिल प्रभुपाद हमें देते हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो हमें भगवत गीता पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे अमल कृष्ण प्रभु जी। तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस देते हैं। डेली मॉर्निंग जपा प्रोग्राम होता है। तो जब में कोई ज्वाइन करता है यहाँ से, सुभाष चंद्र प्रभु जी आप कर पाते हैं, जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, यहाँ से कोई भक्त ज्वाइन कर पाता है अमल कृष्ण प्रभु जी के आश्रम में, जो सुबह प्रोग्राम चलता है आजकल गूगल मीट में। चलिए ठीक है, प्रयास कीजिए कि आप ज्वाइन कर पाएं उसको। एक्चुअली वहां पर कैमरा ऑन करके ऐसा प्रेरित किया जाता है कि आप कैमरा ऑन करके जब करें। इट इज जस्ट लाइक कि आपको बहुत सारे भक्त देख रहे होते हैं, और उससे हमें ये मोटिवेशन आती है कि नहीं, हमें ध्यान पूर्वक जब करना है, तो कितने सारे भक्त हमें देख रहे होते हैं।
ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज की। सुभाष चंद्र प्रभु जी, आप अवेलेबल हैं? आप रीड कर पाएंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। क्योंकि आज के युग में यौगिक ब्रह्मचर्य संभव नहीं है, भगवान चैतन्य ने आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए पवित्र नाम का जाप ही सुझाया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से, जो व्यक्ति वेदों को सीखते हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में महान ऋषि हैं, वो ब्रह्म मन में प्रवेश करते हैं। ऐसी पूर्णता की इच्छा के लिए व्यक्ति संन्यास का पालन करता है। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ में गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार ये ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित हो जाते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिताना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशों के अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जो चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, भगवत गीता में भी ऐसा आया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो वेदों को सीखते हैं, ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में महान ऋषि बनते हैं, वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, है ना, वो भगवान को पूर्णतया जान पाते हैं। और ये ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? प्रत्येक व्यक्ति को संन्यास का पालन करना होगा, तभी जाकर के आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो आज के समय में देखिए कि हमारे पास इतनी ड्यूटीज असाइंड है ना। तो हमें गृहस्थ जीवन में भी जाना है और अपने परिवार को भी देखना है, इतनी ड्यूटीज करनी है। तो ये जो सन्यासी का जीवन है, इतना सबके लिए फिजिबल नहीं है कि सब लोग सन्यासी बन करके वो पाथ फॉलो कर पाए और भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो सकें। तो ऐसा ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना बहुत ही लाइक असंभव जैसा ही है। कुछ ही लोग होते हैं जो ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत कर पाते हैं या ब्रह्मचारी जीवन में एंटर कर पाते हैं, उसके बाद वो सन्यासी भी बनते हैं। तो बहुत ही गिने चुने लोग हैं। तो आप देख लीजिए, खुद से देख लीजिए कि कितने महाराज हैं इस्कॉन में हमारे पास, और कितने लाखों की संख्या में भक्त हैं, उनमें से कितने गिने चुने ब्रह्मचारी हैं और कितने गिने चुने महाराज हैं, कितने ही सन्यासी हैं, बहुत ही कम लोग हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ देम आर गृहस्थ। तो और गृहस्थ जीवन में रह करके फिर हम क्या कर सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया है हमें कैसे उन्नति कर सकते हैं हम। बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दिस इज महामंत्र। महामंत्र है ये। क्यों बोला गया इसको महामंत्र? कहा जाता है कि जब एक बार हम राम का नाम बोलते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम उसमें आ जाते हैं, और जब हम एक बार कृष्ण बोलते हैं तो 3 बार राम का नाम उसमें आ जाता है ना। तो उसके इक्विवेलेंट है वो। तो जब भी हम राम बोलते हैं तो 1000 नाम वो हो गए, जब एक बार कृष्ण बोलते हैं तो 3000 विष्णु के नाम वो हो गए। तो 4000 बार ही हो गया। तो अब हरे कृष्ण महामंत्र में आप देखिए कितनी बार आता है कृष्ण, कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है ना। और राम कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो 4000 वो हो गए, प्लस कृष्ण 12,000 हो गए। तो 16,000 बार एक मंत्र का उच्चारण करने में हम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर हम उसको मान रहे हैं, है ना। इतनी बार हम विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रहे हैं। और राधा रानी का नाम तो अभी सॉरी, राधा रानी का नाम तो अभी हमने इसमें लिया ही नहीं है। उसको एक कितने विष्णु सहस्त्र नाम के इक्विवेलेंट है वो तो अभी हमने जाना ही नहीं है ना। तो वो तो हम एक तरफ रख रहे हैं। तो भगवान की परम शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो हरे जो बोलते हैं हम, वो तो 8 बार आया है उसमें। तो आधी बार तो हम श्रीमती राधा रानी का नाम ले रहे होते हैं। तो एक
हरे कृष्ण महामंत्र में हम 16,000, कम से कम 16,000 बार विष्णु का नाम स्मरण कर रहे होते हैं। और एक माला अगर हम कर लेंगे, इसको अगर हम 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देख लीजिए शायद 17,28,000 बनता है वो। तो एक माला में इतनी बार हम विष्णु का नाम ले चुके होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड महामंत्र। महामंत्र है, सभी मंत्रों से का टॉप मोस्ट है, इसके अंदर सब कुछ आ गया है ना। तो इसीलिए सभी आचार्य, सभी वेदों में ये बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा यहाँ पर कोई भी अन्य उपचार या उपाय नहीं है ना। तो ये बार बार बताया भी जाता है, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्त्यव 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 गतिर अन्यथा। बार बार एम्फेसाइज करके बार बार बोला जा रहा है कि हाँ जी, हरि नाम ही है, और केवल हरि नाम ही है जो कलयुग में हमें पार उतार सकता है। कलयुग में अगर बोला जाए, प्लीज बुरा मत मानिए, कि डफर क्लास के लोग होते हैं, कितने ही हमारे अंदर अपराध हैं, कितने ही अपराध करने की लालसा हमारे अंदर रहती है कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं। तो वो जो इच्छाएं हैं, वो उनके साथ में हम कैसे प्योरीफाई होंगे? हरि नाम का उच्चारण करके। और हरि नाम इतना प्योरीफाई कर देता है कि वो पूरे जगत का निस्तार कर सकता है ना। तो ये भी केवल अष्टकम के अंदर भी आता है। मधुरम माधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम। तो मधुरम मधुरेभ्यो भी, मीठे से भी मीठा है वो हरि नाम है। पावनम पावनेभ्यो भी, जो पावन से भी पावन कर सकता है वो हरि नाम है। अब खुद से देखिए कि अगर हम स्नान कर लेते हैं तो हमारी बॉडी पावन हो जाती है, साफ सुथरी हो जाती है। बट हरि नाम से क्या हो सकता है? पूरा जगत निस्तार हो सकता है, पूरे जगत का उद्धार हो सकता है। इतना पावन है हरि नाम, और इतना प्योरीफाई करने वाला है हरि नाम। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन कर सकता है कौन? हरि नाम। तो इतना जरूरी है हरि नाम हमारे लिए। तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हरि नाम को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इतनी महिमा है। अगर हम हरि नाम की महिमा पे ही चर्चा करने लग जाएं तो पता नहीं कितने ही वीक्स तक हम चर्चा करते रह सकते हैं। और कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हरि, बिल्कुल हरि नाम जो है वो हरि ही है, भगवान से अभिन्न है। और कहते हैं कि भगवान के नाम से भी ज्यादा भगवान के नाम के अंदर भगवान से ज्यादा पावर्स हैं, ऐसा बताया जाता है। तो आप खुद से देख लीजिए कि अगर हम हरि नाम की चर्चा करते रहें तो इट इज नेवर एंडिंग, अनंत है ये, है ना। तो आ, हमें हरि नाम को स्वीकार करना चाहिए। और साथ ही इसमें अगले टॉपिक में ही शिला प्रभुपाद हमें ये जो बुक का डिजाइन किया गया है, प्रचार ही सार है। इस हरि नाम को हमें अपने तक ही नहीं रखना है, आगे बढ़ाना है ना। तो अब प्रचार ही सार की तरफ बढ़ते हैं। इसने रीड नहीं किया है अभी, आगे सबने रीड कर लिया है। तो इसमें काफी सारे पैराग्राफ हैं, फिर से सब रीड कर सकते हैं। ट्विंकल माता जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार की महत्ता को स्वयं प्रचार करके दिखलाया। समस्त पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने देश देश की यात्रा की। उन्होंने भक्ति के दिव्य आनंद का स्वयं आस्वादन किया और उसी के साथ साथ उन्होंने भक्ति संप्रदाय का सर्वत्र प्रसार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारत में भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के लिए देश के विभिन्न भागों की यात्रा की। उन्होंने अपने निजी व्यवहार से भक्तों के अनुगमन हेतु आदर्श प्रस्तुत किया, अर्थात मनुष्य को भक्ति संप्रदाय का प्रसार करना चाहिए। वैष्णव की रुचि सदा परोपकार में होती है। थैंक यू माता जी। एक बार वो स्लाइड आप शेयर कर दीजिए, वो वाली पिक्चर जो है, कर परोपकार। यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत भूमि ते होला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? अगर किसी का भारत भूमि में जन्म हो जाता है और वो भी मनुष्य, उसको जीवन मिलता है, तो क्या करना चाहिए? अपने जीवन को पहले सफल बनाना चाहिए, और फिर दूसरों पर परोपकार करना चाहिए, दूसरों पर उपकार की भावना लेकर के आनी चाहिए। जब भी एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो वहां भी अनाउंसमेंट होती है कि पहले अपने
कुर्सी की पेटी बांधे, पहले अपना मास्क लगाएं, उसके बाद दूसरों की हेल्प करें, है ना। तो यहाँ पर हरि नाम का टेस्ट जिसको लगेगा वो ही दूसरे को हरि नाम का टेस्ट दे पाएगा। तो करना क्या है, पहले हमें हरि नाम खुद खुद स्वीकार करना है, अपना जन्म सार्थक करना है। ये मनुष्य जीवन हमें मिल गया, वो भी भारत भूमि, इतनी पवित्र भारत भूमि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें अपना जन्म सार्थक करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर परोपकार भी करना चाहिए, सभी लोग भी जो भी लाभान्वित हो पाए इससे, इसीलिए हमें ये औरों को भी देना चाहिए। थैंक यू माता जी। अब हम वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, भ्रमण किया। ऐसा नहीं कि वो एक जगह रुके, और जब वो आई थिंक बनारस में थे, तो वहां पर जो भी वहां के जो सन्यासी थे उन लोगों ने का इस बात की निंदा भी की थी कि ये कैसा सन्यासी है, चैतन्य महाप्रभु ये कैसे सन्यासी हैं कि इतना डांस कर रहे हैं ये, और ऊंचे स्वर में हरि नाम का गायन कर रहे हैं, ये क्या हुआ बात। क्योंकि सन्यासी का काम तो होता है पठन पाठन यजन याजन। बट उन्होंने फिर क्या इसका आंसर दिया था चैतन्य महाप्रभु ने कि एक्चुअली मेरे गुरु ने मुझे ये आदेश दिया है, गुरु मोहे मूर्ख देखी करिला शासन। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी किसी चीज के लायक नहीं हूँ, मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि तुम मूर्ख हो, और तुम्हें क्या करना है, सिर्फ हरि नाम का उचित स्वर में उच्चारण करना है, बस यही आप काम कीजिए। ये आंसर उन्होंने उस टाइम दिया था। तो आप देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस चीज का प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने यात्राएं की हैं, उत्तर दक्षिण भारत की उन्होंने यात्रा की थी। सबसे पहले उनका जन्म हुआ था नवदीप धाम में, और फिर जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो माता के आग्रह पर वो थोड़ा पास ही रहे। वो वृंदावन आना चाह रहे थे, इधर आना चाह रहे थे वो, बट माता के आग्रह पर वो नीलाचल चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए। वहां पर ये थोड़ा पास भी रहेंगे, और हर एक साल वो मिलकर भी आया करेंगे इनसे। इसलिए माता के आग्रह पर चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास स्वीकार किया था, तो वो नीलाचल में चले गए थे, जगन्नाथपुरी में रहने चले गए थे। बट वहां पर भी वो रुके नहीं, उन्होंने अपनी यात्राएं की। दक्षिण भारत की यात्रा का पूरा वर्णन आता है, वृंदावन यात्रा का पूरा वर्णन आता है, उन्होंने खुद से करके दिखाया है। और ये भक्ति का जो आनंद है, खुद से उन्होंने टेस्ट किया है, और फिर दूसरों को ये चीज दी भी है उन्होंने। ऊंचे स्वर में गाते थे पूरे भाव विभोर होकर के, और खुद से सोचिए जब भगवान गा रहे होंगे तो सब कैसे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यहाँ पर आज ही मैं सुन रहा था, इसलिए समल कृष्ण प्रभु जी का लेक्चर था, चैतन्य चरितमृत से, वृंदावन यात्रा के बारे में है ये। और वहां पर क्या होता है, हिरन कभी आपने अगर देखा हो, तो हिरन की नेचर ये होती है कि वो ह्यूमन से बहुत डरता है, और बहुत ही कूदता कूदता रहता है, एकदम से भाग जाएगा छिटक के। कई बार बताते हैं कि शेर भी उसका शिकार नहीं कर पाता है, वो छिटक के इतनी कूद करके भाग जाता है एकदम। और इंसान बहुत ज्यादा डरता है इंसानों से, ह्यूमन से बहुत ज्यादा डरता है वो। पर जैसे ही चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए वहां पहुंचे, तो हिरण जो है उनके पास आकर उनको जीभ से चाटने लगे। पशु जो हैं वो इस तरीके से अपना प्रेम प्रस्तुत करते हैं, माँ जो है अपने बेटे के लिए इस तरीके से करते हैं कि वो अपने जिह्वा से उनको चाटने लगते हैं अपने बच्चों को, या प्रेम जो भी एक्सप्रेस करना है तो वो चाटने लगते हैं जिह्वा से। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आता है कि वो डरे नहीं बिल्कुल भी, हिरण बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु के पास आ रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और वो हरि नाम विस्तृत है ना, यहाँ पर बांटने के लिए आए हैं। तो सारे पशु पक्षी भी इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो डरते नहीं है बिल्कुल भी। और बिल्कुल उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया है हमारे सामने, एक आइडियल है किस तरीके से हमें हरि नाम फॉलो करना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एग्जाम्पल्स बहुत दिए, है ना, कि ऐसा होना चाहिए, पूरा सिद्धांत वहां पर प्रस्तुत कर दिया, पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किसने करके दिखाया हमें, चैतन्य महाप्रभु ने। वो करके दिखाया है कि किस तरीके से करना है हरिनाम, और कैसे सब फिर हरिनाम का प्रसार होगा, तो कैसे सारा जगत निस्तार होगा, कैसे हर जगह पे ये फैलेगा, और सारा जो पाप की इच्छाएं हैं वो कैसे खत्म होगी, चित्त रूपी दर्पण कैसे मार्जन होगा उसका। ये इन्होंने बिल्कुल आदर्श प्रस्तुत किया है, भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया है चैतन्य महाप्रभु ने। ये सब हम आगे बढ़ते हैं, प्रहलाद महाराज का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। अनन्य प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रत्येक नगर तथा प्रत्येक ग्राम में मेरे नाम का कीर्तन सुनाई पड़ेगा। उनके लास्ट चरण पैराग्राफ, चिन्हों इससे पर इससे पिछला, प्रहलाद महाराज वाला। प्रहलाद महाराज की भी रुचि इसी में थी। वे केवल अपना उद्धार नहीं चाहते थे, बल्कि वे उन समस्त पतितात्माओं का उद्धार करना चाहते थे जो भक्ति के ज्ञान से रहित हैं और जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग भौतिक शरीर के क्षणिक लाभ के लिए करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मिशन को सारे विश्व में फैलाना चाह रहे थे। यस, थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पर थोड़ी चर्चा करते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में। प्रहलाद महाराज जब उन्होंने प्रार्थना की थी, जब वो हिरण्यकशिपु के पास थे, हिरण्यकशिपु उनका मतलब बहुत ज्यादा प्रताड़ना उन्हें दे रहे थे, तो वहां पर पूछा जा रहा था कि कहाँ है तुम्हारे भगवान। हिरण्यकशिपु पूछ रहे थे प्रहलाद महाराज से, कहाँ है तुम्हारे भगवान, क्या इस खंबे में भी है। प्रहलाद महाराज की इतनी स्ट्रांग कन्विक्शन थी कि भगवान तो हर जगह है, तो इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ, इस खंबे में भी है। तो वहां पर भगवान प्रकट हुए उसी खंबे से, नरसिंह देव भगवान के रूप में, है ना। तो और प्रहलाद महाराज से फिर पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद आप बताइए आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हे भगवान, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ जो यहाँ पर समस्त पतित आत्माएं हैं उनका उद्धार पहले हो, उसके बाद मैं आपके पास आऊं। ऐसा भक्त का भाव है, इतनी दयालुता उनके अंदर है, इतना दया का भाव प्रहलाद महाराज के अंदर था कि वो ये चाहते थे कि अपना उद्धार नहीं हो, किसका उद्धार हो, जो भी पतित आत्माएं हैं पहले उनका उद्धार हो जाए, वो जाकर के भगवान के बारे में जाने, उसके बाद जाकर के कहीं उनका उनकी बारी आए। इस तरीके से प्रहलाद महाराज कह रहे थे, है ना। तो ये चाहते हैं कि सभी लोग भक्त बने, उसके बाद उनका उद्धार हो। बट होता क्या है, हम अपनी बुद्धि का उपयोग किस चीज में करते हैं कि भौतिक शरीर के जो भी क्षणिक लाभ हैं उनके लिए करें, कि मुझे ये वाली फैसिलिटी मिल जाए, मुझे ये वाली फैसिलिटी मिल जाए, मुझे इतना आराम मिल जाए, बस बुद्धि का यूज हम वहीं तक करते हैं। पर हमारी बुद्धि का यूज हमें कहाँ करना चाहिए, भगवान को जानने के लिए, कि हमें ये शरीर क्यों मिला है, हमें इतनी फैसिलिटी दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है ना, इतने सारी फैसिलिटी क्यों मिल रही है, तो ये क्वेश्चन पूछने चाहिए, ये शरीर क्यों मिला है, हम इतने फैसिलिटेट क्यों हो रहे हैं कि हमें इतने अच्छे स्कूल में जाने का मौका मिल रहा है, या हम घर में रह रहे हैं। बाहर जो पशु रहते हैं वो भी तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये भोग की योनि बिल्कुल भी नहीं है। भगवान बता मतलब जो हमें ये शरीर मिला है ये भोग की योनि क्यों नहीं है, क्योंकि भोग इसके लिए नहीं है। भोग तो जो पशु हैं वो ज्यादा कर रहे हैं, हमसे ज्यादा कर रहे हैं। हम तो बहुत ज्यादा लिमिट में रहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। आप खुद से सोचिए, एक पशु को क्या पड़ी है किसी भी चीज की, वो बस खाने पीने में मस्त रहेगा, राइट। तो भोग योनि वो है, जो अन्य योनियां हैं मनुष्य योनि के अलावा जो है, मनुष्य योनि भोग योनि बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु करना क्या चाह रहे हैं, पूरे विश्व भर में ये हरि नाम को फैलाना चाह रहे हैं। साधना माता जी आप रीड कर सकते हैं। पृथ्वी ते याचे यत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम। शोभा माता जी आप रीड कर लीजिए आगे। ओके, सुभाष चंद्र प्रभु जी आप कर लीजिए। जी प्रभु जी। प्रत्येक नगर तथा प्रत्येक ग्राम में मेरे नाम का कीर्तन सुनाई पड़ेगा। उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए हम विश्व भर में उनके संदेश का करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी कृपा से लोग इस आंदोलन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। निसंदेह हमारी पुस्तकें पाश्चात्य देशों में, विशेषतः अमेरिका तथा यूरोप में व्यापक रूप से वितरित की जाती हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक अपनाएं और विश्व भर में एक गांव से दूसरे गांव तथा एक नगर से दूसरे नगर तक प्रसारित करें, जिस तरह स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने किया था। यस, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर एक गांव में क्या होगा, हरि नाम होगा, हरि नाम का कीर्तन सुनाई पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है ये। और यस, हरि नाम जो है बहुत अच्छी तरीके से फल फूल रहा है।
आप खुद से देख सकते हैं कि दिल्ली में भी कितने सारे सेंटर्स हैं। 16 या 18 मंदिर जो हैं, फुल फ्लैश मंदिर खुल चुके हैं यहाँ पर। और कितने ही सेंटर्स यहाँ पर खुल रहे हैं अभी। दिल्ली के कोने कोने में हरिनाम पहुंच पहुंच रहा है। और इवन नॉट ओनली दिल्ली, आप देख सकते हैं कि बाहर भी, अ, मैं जिस प्लेस से बिलोंग करता हूँ वहां पर भी अ, हरिनाम, ये जो सेंटर जो है इस्कॉन का सेंटर वहां पर खुल चुका है। वहां पर भी काफी सारे डिवोटीज टेक केयर कर रहे हैं। बहादुरगढ़ जैसे हरियाणा का जो प्लेस है, वहां पर भी बहुत सुंदर मंदिर बना है। कहते हैं कि वो तो वृंदावन के जैसा है बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है वहां पर, मैं गया नहीं हूँ, बट बिल्कुल वृंदावन वाली फील वो देता है। और बहादुरगढ़ के अंदर बहुत सारे एरियाज कवर हो रहे हैं। बहुत सारे जगह पे हरि नाम का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी बिल्कुल सच होगी। देयर इज नो डाउट इन इट। तो करना क्या है, जो भगवान ने किया था, जो चैतन्य महाप्रभु ने किया था, उन्हीं के चरण चिन्हों पर हमें भी चलना है। तो ये प्रयास करना है कि हरि नाम सब तक पहुंच पाए, है ना। तो उनकी कृपा से ही है कि सब लोग इस आंदोलन को गंभीरता से ले रहे हैं। और इवन नॉट ओनली इन इंडिया एंड, मतलब यहाँ के गांवों में ही नहीं, बाहर के देशों में भी शिला प्रभुपाद ने ये पॉसिबल करके दिखाया है। विशेषतया अमेरिका, यूरोप, ये उस टाइम पे जब चैतन्य चरितमृत का तात्पर्य वगैरह लिखा जा रहा था, वहां का है ये, कि अमेरिका यूरोप में ये चीजें व्यापक रूप से बहुत ही लार्ज स्केल में ये चल रही थी। अब तो देखिए कि हर एक कंट्री में ऑलमोस्ट भक्ति हो रही है। इस्कॉन खुल चुका है हर एक जगह पे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। और एक गांव से दूसरे गांव हमारे अपने साथ ये हमें देना चाहिए। एक बार शिला प्रभुपाद का एक इंटरव्यू हो रहा था इंग्लैंड में। तो वहां पर किसी ने पूछा, स्वामी जी, वाई हैव यू कम हियर, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। आप जो भारत से सारा धन लूट करके लाए हैं, उसमें आप एक चीज भूल गए, हरि नाम। वो देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो शिला प्रभुपाद अपनी करुणा वहां पर दिखा रहे हैं कि जो हरि नाम, चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रचार प्रसार किया था ऊंचे स्वर में गा करके, हर जगह पर डांस इत्यादि करके, नृत्य इत्यादि करके। वही चीज हमें भी करनी चाहिए। अगर हम इतना बिल्कुल ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से हमें लोगों को प्रभावित करना चाहिए। ऋषिकेश अमोघ लीला प्रभु जी का ये एक पास टाइम है। वो बताते हैं कि एक बार वो ट्रेन में कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो किसी ने उनको कुछ खाने के लिए ऑफर किया। और उसमें ऑब्वियसली वो ऑफर्ड नहीं था, अनियन गार्लिक भी हो सकता है उसमें। तो अमोघ लीला प्रभु जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं पाऊंगा। थोड़ी देर बाद फिर से पूछते हैं, और ऐसे करके पूरा रास्ता कटा। कई बार उनसे पूछा गया कि आप खा लीजिए, पा लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। और अमोघ लीला प्रभु जी ने नहीं पाया। तो फिर हुआ क्या, बाद में जब वो ट्रेन से डी बोर्ड होने लगे, उतरने लगे, तो उन व्यक्ति ने बताया कि मैं आपको एक्चुअली चेक कर रहा था कि आप जो जो हरि नाम बोल रहे हैं, ये सारे सिद्धांत बताते हैं, आप एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे टेस्ट करते हैं लोग। तो हमें बिल्कुल ये फॉलो करना चाहिए। जो चीज हम मान रहे हैं उसको दृढ़ता पूर्वक मानना चाहिए, है ना, गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए उसको। और जब हम अपना आचरण दिखाएंगे लोगों को, उससे प्रचार होगा, लोग प्रभावित होंगे। और फिर वो धीरे धीरे खुद से इस भक्ति के मार्ग पर आएंगे, है ना। कई बार ये होता है कि हम मानते हैं कि नहीं हो पा रहा है, हम कहीं प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें करना क्या है, खुद की भक्ति जो है वो स्ट्रांग रखनी है, खुद की साधना जो हम कर रहे हैं वो स्ट्रांग रखनी है। उससे लोग अपने आप प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं वो फॉलो हमें कर रहे होते हैं, ये चेक कर रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसीलिए हमें बिल्कुल इसे गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। तो जहां भी हमें मौका मिले, हरि नाम का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। मुझसे जो भी त्रुटियां हुई, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जन की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा।